ओके मल्होत्रा साहब, मैम आपके पेंशन के लिए मैंने बात कर ली है, आपको पेंशन मिलना शुरू हो जाएगी। साहब ये लड़की कौन है? ये मेरी वाइफ है, खूबसूरत है ना? साहब ये मेरी बेटी है। तुम्हारा दिमाग ठीक है? ये तुम्हारी बेटी कैसे हो सकती है? अरे ये तो मेरी वाइफ है। साहब ये मेरी बेटी है, मैं इसको 2 साल से ढूंढ रही हूँ साहब, ये पता नहीं कहाँ गायब थी। ये मेरी बेटी है साहब। मैडम अभी तो आपने मुझे बताया कि आपके परिवार में कोई भी नहीं है और अभी आप कह रहे हो कि आपकी बेटी जिंदा है। साहब मैं सच बोल रही हूँ, ये मेरी बेटी है। मैं इसको 2 साल से ढूंढ रही हूँ, शहर आई थी पढ़ाई करने के लिए, तब से ये गायब है साहब जी। मैंने इसको बहुत ढूंढने की कोशिश की, फिर मैंने ये सोचकर संतोष कर लिया कि शायद मेरी बेटी नहीं है इस दुनिया में। साहब ये मेरी बेटी है। देखो मैं समझ सकता हूँ आपकी अब उम्र हो रही है, अब आपको लग रहा होगा कि आपकी बेटी है। अरे कुछ लोगों की शक्ल भी थोड़ी मिलती जुलती है। साहब आप कैसी बात कर रहे हो? एक माँ अपनी बेटी को नहीं पहचानेगी? साहब ये मेरी बेटी है। आप एक काम करो, इसको आप यही बुलाओ, देखना ये पहचान जाएगी अपनी माँ को। देखो कुंडा, मेरे पास इतना ज्यादा वक्त नहीं है कि मैं इनको फोन करके बुलाऊं। शी इज ऑल्सो बिजी। देखो आपको थोड़ी गलतफहमी हुई होगी, और मेरी बीवी ने तो खुद बताया हुआ है कि उसके परिवार में कोई भी नहीं है, सब मर चुके हैं। नहीं साहब देखिए, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, एक बार आप मेरी बेटी को बुला दो साहब, मैं देख लूंगी अपनी बेटी को साहब, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ। अच्छा ठीक है, आप रो मत, मैं बुलाता हूँ उसको, फोन कर रहा हूँ। लेकिन अगर इसने आपको पहचानने से मना कर दिया ना, तो फिर यहाँ पर बखेड़ा मत करना, ऑफिस में मेरी इज्जत है। हेलो, ठीक हो तुम? अच्छा तुम ऑफिस आ सकते हो, कुछ जरूरी काम था। ऑफिस क्यों आना है? अरे आओ ना, कुछ दिखाना है आपको। अच्छा ठीक है, आती हूँ। ठीक है, शी इज कमिंग। तुम अंदर जाओ और वेटिंग एरिया में इंतजार करो। जी साहब। हाँ सैम, तुमने मुझे बुलाया? हाँ सताक्षी, मैंने बुलाया। वो क्या है ना कि मुझे पर्सनली तुम्हारे बारे में कुछ जानना था। बताओ क्या जानना है? सब कुछ तो जानते हो तुम मेरे बारे में, 1 साल हो गए हमारी शादी को। तुम्हारी माँ के बारे में जानना है। तुम्हारी माँ कहाँ है? क्या पूछ रहे हो तुम? मेरी माँ नहीं है, बचपन में ही मेरे मम्मी पापा का एक्सीडेंट हो गया था, बताया तो था तुम्हें मैंने। वाह बेटी, बहुत बढ़िया, अपनी माँ को जीते जी मार दिया। तुम यहाँ? अरे क्या गलती थी मेरी ये गलती थी कि मैंने तुझ पे विश्वास किया, तुझे शहर पढ़ाई करने के लिए भेजा था ताकि तू पढ़ लिख कर अपने पैरों पर खड़ी हो सके, अपनी जिंदगी में कुछ अच्छा कर सके, अच्छे से कमा खा सके। और तूने अपनी माँ को धोखा दिया। अपनी माँ के लिए तूने बोल दिया कि वो मर गई है। तुझे जरा से भी शर्म नहीं आई होगी ना? अरे मैंने तुझे कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। मैं 2 साल से पागलों की तरह हर शहर हर गांव में ढूंढ रही हूँ। मेरी बेटी पढ़ाई करने गई थी पर पता नहीं कहाँ चली गई, और तू यहाँ पर शादी करके बैठ गई और मुझे बताना जरूरी भी नहीं समझा। मम्मी मुझे माफ कर दो, आपकी कोई गलती नहीं थी, गलती मेरी थी। मैं शहर आई थी पढ़ाई करने, यहाँ पे मेरे दोस्तों ने मुझे भड़का दिया कि अब तू अच्छा पढ़ लिख गई है, और मेरी जॉब भी लग गई थी तब तक। उन्होंने बोला गांव जाएगी गवार माँ के पास, क्या ही लेवल बचेगा तेरा गांव जाके। और तब तक मुझे सैम से प्यार हो चुका था, और सैम ने मुझे प्रपोज करा तो मैंने इसको हाँ कर दी। मुझे लगा अगर मैं इसको बताऊंगी तो ये मुझे एक्सेप्ट नहीं करेगा। प्लीज मुझे माफ कर दो। क्या कहा तुमने? तुम्हारी फैमिली अगर गरीब होगी तो मैं तुम्हें एक्सेप्ट नहीं करूंगा? अरे मैंने कौन सा दहेज मांगा था तुमसे या पैसा मांगा था? मैं तो ऑलरेडी लाइफ में अच्छा कर रहा था। तुमने ना झूठ बोलकर अच्छा नहीं किया, और मुझसे ज्यादा झूठ तुमने अपनी माँ से बोला। अरे जिन्होंने तुम्हारे लिए इतना सब कुछ किया, तुम्हें पाल पोस कर इस काबिल कर दिया, तुमने उनको ही मृत घोषित कर दिया। कैसी औलाद हो तुम? शर्म आनी चाहिए। आज तुम्हारी माँ की ये हालत हो चुकी है, पेंशन के लिए धक्के खा रहे हैं वो। मम्मी मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, मुझे अपनी गलती का एहसास है। मैं आगे से कभी ऐसा नहीं करूंगी ना। तुझे माफ कर दो, तो जैसी लड़की को तो मैं जिंदगी में कभी माफ नहीं कर सकती। अरे मैं लोगों के जूठे बर्तन मांजती रही, मैं घर में लोगों के काम करती रही, इसलिए ताकि मेरी बेटी पढ़ लिख कर ना कुछ काबिल बन सके और मेरे बुढ़ापे का सहारा बन सके। पर तूने क्या किया?
मुझे धोखा दिया, अपनी माँ को। मुझे तुझ जैसी औलाद चाहिए नहीं। साहब, मुझे कोई पेंशन नहीं चाहिए। मैं लोगों के झूठे बर्तन मान लूंगी, नहीं हुआ तो मैं भीख मांग लूंगी, लेकिन ऐसी औलाद होने से तो अच्छा है कि औलाद ही ना हो। मम्मी रुको तो सही। सताक्षी सुनो, अगर आज तुम्हारी माँ इस घर में वापस नहीं आई ना और तुम्हें माफ नहीं किया तो इस घर के दरवाजे भी तुम्हारे लिए हमेशा के लिए बंद हो जाएंगे। जाओ और माफी मांगो उनसे।